हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आकांक्षा मैम। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ ग्रुप्स के बारे में बताया था, जैसे हो गया आपका सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, लोन्स लायबिलिटी, लोन्स ऑफ एडवांस डेट, इन सब के बारे में मैंने जानकारी आपको दी थी। अब हम बात करेंगे आगे चल के आगे ग्रुप की, जैसे कि हो गया आपका परचेज अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, सेल्स अकाउंट, सन्ड्री डेब्टर्स। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बात करते हैं परचेज अकाउंट की। परचेज अकाउंट, परचेज मतलब क्या होता है? खरीदना। जब हम सामान खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? परचेज अकाउंट का। मतलब इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम बिजनेस में कोई सामान क्रय करते हैं। क्या? कोई सामान क्रय करते हैं, तो किए गए क्रय का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होता है। इस ग्रुप की एंट्री F9 परचेज वाउचर में होती है। कहाँ होती है? F9 परचेज वाउचर में। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे नगद सामान खरीदा। तो क्या हो जाएगी एंट्री? नगद सामान खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सामान का नाम बचा? हम क्या खरीद रहे हैं? नहीं ना। तो हम सामान से क्या लिखेंगे? परचेजिंग। तो हम सामान खरीदेंगे तो सामान आएगा, और जब वस्तु आती है हमसे डेबिट करते हैं ना, तो क्या हो जाएगी एंट्री? परचेज अकाउंट DR। अब आप सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा, और जाने वाली वस्तु को हम क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट CR। ठीक है। तो परचेज अकाउंट क्या है? इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम बिजनेस में किसी व्यक्ति से या किसी भी दुकान से सामान खरीदते हैं, तो क्रय किए गए सामान का अंडर कर डालते हैं परचेज अकाउंट। इस ग्रुप की एंट्री F9 परचेज वाउचर में होती है, और मुझे ये लिखनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर। ये तो नगद क्लियर हो गया कि हम जब सामान नगद खरीदते हैं। अब आप जरूरी है ना कि आप नगद खरीदो, उधार भी खरीद सकते हो ना। तो दूसरा नियम क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर। अब इस ग्रुप का यूज क्या है? इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से उधार सामान खरीदते हैं, तो क्रय किए गए सामान या फिर जिस व्यक्ति से हम सामान खरीद रहे हैं उसका अंडर क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। फिर से इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से उधार सामान खरीदते हैं, तो जिस व्यक्ति सामान खरीदते हैं उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होता है। इस ग्रुप की एंट्री F7 जनरल वाउचर में होती है। जो हमने आगे वाउचर में बताया था कि जनरल वाउचर का यूज उधार लेन देन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर की एंट्री किस वाउचर में होती है? F7 जनरल वाउचर में। एंट्री क्या होगी इसमें? मैं लिखती हूँ, रमेश से सामान खरीदा। यहाँ पे रमेश से सामान खरीदा। यहाँ पे नगद तो कुछ है नहीं, यहाँ पे दिया और रमेश नगद सामान खरीदा, कैश में सामान नहीं ना, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? उधार है। जब भी किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसे हम क्या मानते हैं? उधार। तो रमेश सामान खरीदा तो सामान तो आएगा, और जब वस्तु आती है तो डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट DR। आप किससे सामान खरीद रहे हैं? रमेश से। दे कौन रहा है? रमेश। तो हमने नियम पढ़ा था, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। जहाँ पे दे कौन? रमेश, तो रमेश को कर देंगे क्रेडिट, तो रमेश। अब रमेश के आगे तो अकाउंट लगता नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अपॉस्ट्रोफी S का यूज करेंगे, अकाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं मोहन से सामान खरीदा। मोहन सामान खरीदेंगे तो सामान आएगा हमारे पास, और आएगा डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट DR। टू मोहन, यहाँ पे मोहन से अकाउंट लिखा है। ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर का यूज, जैसे परचेज का यूज किया था, हम जब नगद सामान खरीदते तो परचेज अकाउंट का यूज करते हैं, और जब हम किसी व्यक्ति से उधार सामान खरीदते हैं, किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत संस्था से उधार सामान खरीदते हैं, तो इसके लिए हम सन्ड्री क्रेडिटर का यूज करते हैं।
अब आगे बात करते हैं परचेज सेल्स अकाउंट की। अब नेक्स्ट ग्रुप क्या है आपका? सेल्स अकाउंट। अब बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। सेल्स अकाउंट का यूज क्या है? जब हम सामान बेचते हैं तो उसका हम क्या डालते हैं? सेल्स अकाउंट। मतलब इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं बिजनेस में जब हम किसी व्यक्ति को सामान बिक्री करते हैं, तो किए गए बिक्री का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट होता है, और इस ग्रुप की एंट्री किसमें होती है? F8 सेल्स वाउचर में होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नगद सामान बेचा, तो क्या हो जाएगा? नगद सामान बेचेंगे, सामान बेचेंगे तो सामान जाएगा हमारा, लेकिन पैसा आएगा, तो कैश क्या होगी? डीआर होगी, क्योंकि आने वाली वस्तु को डीआर करते हैं। कैश अकाउंट डीआर टू सामान जा रहा है ना, जाता है तो हम सीआर करते हैं यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका, जब जैसे हम उधार सामान खरीदते हैं वैसे हम उधार सामान बेच भी तो सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेब्टर। सन्ड्री का मतलब क्या? सन्ड्री डेब्टर मतलब हो गया उधार सामान बेचना। इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम बिजनेस में किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति या संस्था को उधार सामान बेचते हैं, तो जिस व्यक्ति को सामान बेचते हैं उसका हम क्या डालते हैं? सन्ड्री डेब्टर। इस ग्रुप की एंट्री F7 जनरल वाउचर में होती है। कैसे? एग्जाम्पल जिससे मैंने वो लिखा, पूजा को सामान बेचा, पूजा को सामान बेचा, क्या हो जाएगी एंट्री? सामान बेचेंगे तो पैसा हमारे यहाँ पास से तो सामान जाएगा ना, लेकिन पा कौन रहा है? पूजा। सामान किसके पास जा रहा है? पूजा के पास। तो हमने नियम पढ़ा था, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे पा कौन रहा है? पूजा। तो पूजा को डेबिट करेंगे, पूजा अकॉस्ट ऑफ कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राधा को सामान बेचा, तो सेम इस तरह हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राधा अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट को यूज हम कब करते हैं? जब हम सामान बेचते हैं, और सन्ड्री डेब्टर को जब हम किसी व्यक्ति को उधार सामान बेचते हैं, तो उसका अंदर क्या डालते हैं? सन्ड्री डेब्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट ग्रुप है हमारा बैंक अकाउंट। इस ग्रुप का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी बैंक से लेन देन करते हैं। मतलब इस ग्रुप का यूज हम बिजनेस तब करते हैं जब हम किसी बैंकिंग संस्था से लेन देन करते हैं, तो किए गए लेन देन का अंडर क्या डालते हैं? बैंक अकाउंट। इस ग्रुप की एंट्री F4 कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। एग्जाम्पल जैसे कि हम लेते हैं SBI बैंक, SBI बैंक में जमा किया, तो क्या हो जाएगी एंट्री? हम जमा कर रहे हैं, हमारे पैसा जाएगा, पैसा जाता है तो सीआर करते हैं, लेकिन पा कौन है यहाँ पे? SBI बैंक ना, तो हम क्या करेंगे? डेबिट। SBI बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर। क्यों कैश सीआर? क्योंकि हमारे यहाँ पे कैश जाएगी। दूसरा लेते हैं PNB बैंक से निकाला, एंट्री क्या? अब PNB बैंक से हम निकाल रहे हैं तो पैसा आएगा, और पैसा आ तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट दिया टू PNB बैंक अकाउंट, PNB बैंक अकाउंट सीआर। तो बैंक अकाउंट का यूज क्या होता है? जब हम किसी बैंकिंग संस्था से लेन देन करते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, बैंक OCCOD अकाउंट।
बैंक ओसीसी ओडी अकाउंट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी बैंकिंग संस्था से लिमिट में लेन देन करते हैं। मतलब एक लिमिट होगी जिसके हिसाब से आप जमा कर सकते हो और उसी के अनुसार निकाल सकते हो। तो इस ग्रुप का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी बैंकिंग संस्था से लिमिट में लेन देन करते हैं। तो किए गए लेन देन का अंडर ग्रुप बैंक ओसीसी ओडी अकाउंट होता है। इस ग्रुप की एंट्री F4 कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। आइए सभी एग्जाम्पल को समझते हैं। ICICI बैंक में जमा किया, तो आप यहाँ पे लिमिट में जमा करोगे तो यहाँ पे अंडर क्या डालेंगे, बैंक ओसीसी ओडी। तो ICICI बैंक ओसीसी अकाउंट DR टू यहाँ पे कैश जाएगी हमारे, तो कैश को CR करेंगे, कैश अकाउंट CR। सेम इसी की तरह उल्टा करके दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, UBI बैंक से निकाला। तो यहाँ पे भी हम क्या करें, लिमिट में निकालेंगे। यहाँ पे क्या होगी एंट्री UBI। अब यहाँ पे तो पैसा हमने जमा किया तो कैश CR था, लेकिन यहाँ पे पैसा हम निकाल रहे हैं तो कैश DR होगा, कैश अकाउंट DR टू UBI बैंक ओडी अकाउंट CR। यहाँ पे जो ग्रुप है हमारा बैंक अकाउंट, इसमें तो हम बैंक संबंधित लेन देन करने के लिए करते हैं कि हमने तुरंत पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला। अब यहाँ पे बात करते हैं बैंक ओसीसी ओडी। ओसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन कैश क्रेडिट, और ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट। मतलब बैंक में इसका मतलब क्या होता है कि बैंक में पैसा नहीं है आपके, लेकिन आप एक लिमिट के तक अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। यही कहलाता है ओसीसी ओडी का मतलब। बैंक के पैसे ना होने के बावजूद भी आप एक लिमिट के पैसा निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं बैंक ओसीसी ओडी अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे ICICI बैंक में जमा किया तो हम एक लिमिट में जमा भी कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ICICI बैंक अकाउंट बैंक ओसीसी अकाउंट DR, और यहाँ पे कैश जाएगी तो कैश अकाउंट CR। यहाँ पे UBI बैंक से निकाला तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगी, आएगी तो कैश अकाउंट DR और UBI बैंक अकाउंट CR। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, वो क्या है, डिपॉजिट असेट्स। डिपॉजिट असेट्स, डिपॉजिट असेट्स मतलब क्या हो गया, सुरक्षा के तौर पर पैसे जमा करना। मतलब इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम बिजनेस में सुरक्षा के तौर पर रकम जमा करते हैं। तो जमा किए गई रकम कन्वर्ट के डालते हैं डिपॉजिट असेट्स। एग्जाम्पल के जैसे कि आप कहीं रूम लेने जाते हो तो वहाँ पे एडवांस पैसे जमा कर पाते हैं ना, या फिर जब कोई दुकान खरीदते हो तो वहाँ पे क्या पकड़ी रखवाई जाती है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिपॉजिट असेट्स। सुरक्षा के तौर पर पैसे जमा ही करना डिपॉजिट असेट्स होते हैं। जैसे रेंट डिपॉजिट किया, रेंट डिपॉजिट किया तो क्या हो जाएगी एंट्री, अब आप सुरक्षा के तौर पर पैसा जमा करोगे तो पैसा जाएगा, तो इस ग्रुप की एंट्री किसमें होगी, F5 वाउचर में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेंट डिपॉजिट अकाउंट DR, रेंट डिपॉजिट अकाउंट DR। अब यहाँ पे रेंट डिपॉजिट DR क्यों हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने थर्ड नियम क्या था हमारा नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था कि एक्सपेंस को क्या करते हैं, DR करते हैं। तो यहाँ पे रेंट डिपॉजिट अकाउंट DR टू कैश जाएगी तो कैश अकाउंट CR। नेक्स्ट है सॉफ्ट डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम सॉफ्ट डिपॉजिट अकाउंट DR अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। ठीक है, एक बार और फिर समझा देती हूँ। डिपॉजिट असेट्स इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब बिजनेस में कोई रकम सुरक्षा के तौर पर जमा करते हैं। तो ये गए रकम का अंडर ग्रुप क्या होता है, डिपॉजिट असेट्स होता है। इस ग्रुप की एंट्री F5 पेमेंट वाउचर में होती है। एग्जाम्पल हो गया रेंट डिपॉजिट किया, सॉफ्ट डिपॉजिट किया।
ओके, अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी संपत्ति व्यापार में लगाना ही इन्वेस्टमेंट होती है। इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम बिजनेस में कोई संपत्ति लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से लगाते हैं, परंतु कभी कभी हानि हो जाती है, मतलब 50-50 लाभ और हानि की संभावना रहती है, तो लगाई गई संपत्ति का ग्रुप क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। इस ग्रुप की एंट्री F5 पेमेंट वाउचर में होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते, जैसे कि हमने शेयर परचेज किया, अब यहाँ पे जब शेयर परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पैसे क्या लगा रहे हैं? अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी एंट्री? शेयर परचेज अकाउंट दिया है। तो हमारे पास क्या जाएगी? कैश ना, तो कैश जाएगी तो क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट CR। सेम इसी का दूसरा एग्जांपल है, NSE परचेज किया, तो इसका भी क्या हो जाएगा? सेम NSE परचेज अकाउंट DR। जो कैश अकाउंट CR। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। आई होप कि सारे ग्रुप्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, जैसे कि हो गया आपका फिक्स असेट्स, ड्यूटीज एंड टैक्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, लोन्स लायबिलिटी, लोन्स ऑफ एडवांस असेट्स, आपका हो गया बैंक अकाउंट, बैंक OCC OD अकाउंट, परचेज अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, सेल्स अकाउंट, सन्ड्री डेब्टर, आपका डिपॉजिट असेट्स और इन्वेस्टमेंट। इसी तरह की जानकारी से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, वेलकम टू GMI।